अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 सितंबर से पहले जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को मुसलमानों की तरफ से अपनी राय भेजना है ईमेल के ज़रिए से कि जो बिल पास किया जा रहा है भारत देश के अंदर वक्फ बोर्ड बिल, जो कि मुसलमानों के लिए सही नहीं है। जितने भी मुसलमानों की यानी वक्फ की हुई ज़मीनें हैं, मस्जिदें हैं, ईदगाहें हैं और कब्रिस्तान हैं, दरगाहें हैं, मज़ारे हैं, तो इन सब को जो है सरकार अपनी अंडर में लेना चाहती है। इसलिए मुसलमान इस बिल के ख़िलाफ़ है। जेपीसी ने जो है एक फॉर्मेट तैयार करके हम तक क्यूआर कोड भेजा है और अपनी राय तलब किया है कि आप अपनी राय इस पर दीजिए। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में मुसलमानों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कितने ईमेल अब तक भेजे जा चुके हैं वो आप लोगों को दिखाऊंगा और कितने ईमेल की ज़रूरत है सब कुछ आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे विद प्रूफ के साथ। लेकिन उससे पहले अभी लेटेस्ट बयान आया है असदुद्दीन अवीज़ी साहब का वक्फ बोर्ड बिल को लेकर। उन्होंने इस पर क्या कहा है, तो ये बयान हमें सबसे पहले देखना चाहिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए सबसे पहले असदुद्दीन अवीज़ी साहब का ये वीडियो देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। की हुकूमत पूरे मुल्क में वक्फ की जायदाद का जो बिल लेकर आई है, मैं सिर्फ मुख्तसर से अल्फाज में अपनी बात को बोलकर यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा कि अगर ये खुदा ना खास्ता ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। और जिस मनसूबाबंद तरीके से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी नफरत को इस कानून में जो शक्ल दी है कि मिसाल के तौर पर वे कहते हैं कि वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ बाय यूज़र अगर ख़त्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। मदरसा किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती है, तो हर मसलक का मदरसा इनके निशाने पर है। बोलेंगे नहीं, अब वक्फ बाय यूज़र का कानून सेक्शन 3 को हमने ख़त्म कर दिया, अब हम तय करेंगे कि कौन उसका मालिक है। दूसरा, हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, कानून ये बोल रहा है कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ आप। तेलंगाना में 33,000 के करीब वक्फ की जायदाद रजिस्टर्ड है। 90% उन जायदादों के पास कोई रजिस्टर्ड डीड ही नहीं है, कोई रजिस्टर्ड डीड नहीं है। तो हुकूमत बोलेंगी देखिए अब आपके पास रजिस्टर्ड डीड नहीं है, वक्फ बाय यूज़र ख़त्म हो गया, अब हम इस पर कब्जा कर लेंगे। खबरस्तान है, खबरस्तान के कोई कागज़ नहीं है। खानखाएँ हैं, कोई कागज़ नहीं है। दरगाहें हैं, कोई कागज़ नहीं है। क्या है? वक्फ बाय यूज़र है। अगर वक्फ बाय यूज़र चला जाएगा तो ये सब ख़त्म हो जाएंगे। और ना सिर्फ ये ख़त्म हो जाएंगे बल्कि खुदा ना खास्ता जितनी मस्जिद की कमेटियां हैं उसमें भी वो लोग बोलेंगे कि हम बीजेपी के लोगों को कमेटी का मेंबर बनाएंगे। आप नमाज पढ़िए, इससे आपको क्या करना है। और ये बिल में यहां तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। उस बिल में यह भी लिखा गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा। उस बिल में यह भी लिखा गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सिर्फ एक मिनिस्टर को छोड़कर, वजारत अखिलती बहबूद के मिनिस्टर को छोड़कर सब मुसलमान मेंबर बनते हैं। अब उस बिल में कहा गया कि ये कम से कम दो बनेंगे। अब हुकूमत 7 भी बना सकती। रियासती वक्फ बोर्ड में तमाम मेंबर मुसलमान होते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं, सिर्फ मुतवल्ली कैटेगरी के और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो पंचायत के लोग जीतते हैं 3 या 4 बनेंगे, बाकी तमाम के तमाम हम किसी गैर मुस्लिम को बनाएंगे। रियासती वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता था मुतवल्ली कैटेगरी का, बार काउंसिल के कैटेगरी का, एमएलए कैटेगरी का, एमपी कैटेगरी का, सब खत्म। हुकूमत उनको नामजद करेगी। और याद रखिए, मैं खुल के कह रहा हूं, इसके पीछे ये लोग भी हैं जो खत्म नबुव्वत के मुनकरीन हैं। ये शयातीन, ये गंदी नाली के कीड़े इसके पीछे हैं। इनका मकसद एक ही है कि किसी ना किसी तरह ये वक्फ के कानून को ख़त्म कर दिया जाए। तो इसमें बहुत सी शैतानी ताकतें मुलविस हैं। और वक्फ का ट्राइब्यूनल है। अब वक्फ के ट्राइब्यूनल में एक डिस्ट्रिक्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं रियासत के। फिर एक शख्स का अपॉइंटमेंट होता है जिसको शरीयत के बारे में इल्म हो, और एक जिम्मेदार आदमी को। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट जज जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अपॉइंट करता नहीं, वो रिटायर्ड जज होगा और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा।
मेरा जो मुशाहिदा है, जितने गवर्नमेंट के इस तरह के इंक्वायरी कमेटीज बनते हैं जिसमें रिटायर्ड जज होते हैं, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट का सर्वेंट होता है। मिसाल के तौर पर बरसों पहले मुफ्ती गयास को मालूम होगा 1996 में तालाब कट्टे में एक फायरिंग हुई थी जिसमें एक मासूम औरत फर्स्ट फ्लोर पे थी, शहीद हो गई थी। वो कमेटी में कह दिया गया कि पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग की, रिपोर्ट है, शायद कुछ नाम है कमेटी का। फिर मक्का मस्जिद की रिपोर्ट है, वो आज तक नहीं निकली। हैरत की बात यह है कि कलेक्टर को यह पावर दिया गया कि यह कानून बनने के बाद जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, अगर कोई शैतान जाके बोलेगा कि नहीं वक्फ की नहीं है, गवर्नमेंट की है, तो कलेक्टर इंक्वायरी का ऑर्डर करेगा। और कलेक्टर इंक्वायरी जब ऑर्डर करेगा तो कलेक्टर यह कहेगा कि ता वक्त इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अब कलेक्टर साहब बरसों इंक्वायरी करते रहेंगे, आपकी तो प्रॉपर्टी छीन ली गई। कैसे इंक्वायरी करेंगे? तो अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया वट एवर ही डीम्स फिट, यानी वो जैसा चाहे इंक्वायरी कर सकते। कानून का एक बुनियादी उसूल है कि कोई भी अपने मसले में जज नहीं बन सकता, मगर कलेक्टर को आप मना रहे हैं। और फिर उस बिल में यह भी कहा गया कि जितनी जायदादें पर वक्फ की जायदादों पर गवर्नमेंट काबिज में है, कलेक्टर उसका फैसला करेंगे। और गवर्नमेंट के हक में फैसला करेंगे तो कलेक्टर रेवेन्यू को बोलेगा, वक्फ बोर्ड को बोलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताता हुआ चलो कि अब तक कितने मेल जेपीसी को भेजे गए हैं, यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसको कितने अब तक मुसलमानों ने मेल भेजे हैं और अब कितने मेल की ज़रूरत है ताकि ये बिल रिजेक्ट हो जाए। तो दोस्तों आपको बताता हुआ चलो कि आज की डेट में यानी 10 सितंबर 2024 की डेट में अब तक जो मेल भेजे गए हैं जेपीसी को वो है 51,20,442। जी हाँ, आप फोटो में देख सकते हो 51,20,442। तकरीबन 50 लाख से भी ज़्यादा मेल जेपीसी को भेजे जा चुके हैं। और अब कितने मेल की ज़रूरत है तो दोस्तों आपको बताता हुआ चलो कि हमारे पूरे इंडिया में तकरीबन 30 से 34 करोड़ मुसलमानों की आबादी है। 34 करोड़ में से अगर 1 करोड़ लोग भी मेल भेज देते हैं तो ये बिल रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों अभी भी हमारे पास टाइम है 13 सितंबर तक। जी हाँ, 13 सितंबर तक अभी भी टाइम है। तो आप जल्दी अपने फ़ोन को उठाइए और मैंने बता दिया हूँ कि कैसे स्कैन करना है क्यूआर कोड को। फिर उसके बाद एक लिंक ओपन होंगी, स्कैन जब आप करेंगे तो लिंक ओपन होने के बाद एक पूरा पोस्ट आएगा आपके सामने। फिर उसके बाद जो है आपको नीचे जाकर ब्लू लाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन आता है सेंड का, तो उसको दबा देना है। वो मेल ऑटोमेटिक जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी हमें और आपको मेल करने की ज़रूरत है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्क्रीन पर क्यूआर कोड आपको नज़र आ रहा है अपने मोबाइल से इसको जो है यानी स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद एक लिंक ओपन होंगी। लिंक ओपन होने के बाद पूरा पोस्ट आएगा यानी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से, और उसके नीचे एक ब्लू कलर की आपको पट्टी नज़र आएंगी, उस पर टच करना है और फिर ऊपर जाकर उसको सेंड कर देना है।